मैं सुमित शर्मा एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका सहज मार्ग मैथ्स क्लासेस में। स्टूडेंट्स, मैं जो अब वीडियो लेके आ रहा हूं वो है मेरे कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास मैथमेटिक्स है, उनके पास है अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो जो सिलेबस अब हमारा आ रहा है, नया पैटर्न जो आ रहा है कि 2021 एंड 22 के लिए जो हमारे 2 टर्म्स में एग्ज़ाम होने हैं उनका डिस्ट्रीब्यूशन आ चुका है, चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। वो हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं कि किस टॉपिक से कितने मार्क्स का आना है, ये सारी चीज़ें डिटेल्स आ चुकी है। तो स्टूडेंट चलते हैं आगे। मैंने जो पहले वीडियो बनाई थी वो मेरे साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए थी, पीसीएम वाले स्टूडेंट थे, बायो वाले में स्टूडेंट जिनके पास मैथ्स है तो उनके लिए है। इसमें हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट बात करते हैं कि कुछ सिलेबस रिड्यूस हुआ है, उसका लिंक मैं ऑलरेडी आपको इस वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है, वो आप वहाँ से देख सकते हैं। कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट आ रही थी कि सर पूरा सिलेबस आप बताइए। देखिए मैथ्स का ये मैथ्स अड्डा है हमारा, तो ये मैथ्स ग्रुप है, तो मैंने यहाँ मैथ्स का डिस्कस कर दिया, बाकी मैं लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। उसके बाद हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर जो हमारा है अप्लाइड मैथमेटिक्स। आप जानते हैं नंबर क्वान्टिटिफिकेशन जो है हमारा 9 मार्क्स का है अब, और जो हमारी अलजेब्रा है उसका वेटेज 10 मार्क्स का है, फिर ये हमारा 9 मार्क्स। उसके बाद हम बात करें तो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 10 मार्क्स, और द लास्ट वन द इंडेक्स नंबर इन द टाइम बेस्ड सीरीज। मैं थोड़ा एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। यहाँ पर अब हमारे हुए हैं 40 मार्क्स, ठीक है। यहाँ पर जो हमारे टोटल मार्क्स हुए हैं 40 मार्क्स हुए हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ और है, ये आपका टोटल था केवल थ्योरी वाले पेपर का। जो आपका इंटरनल असेसमेंट होना है IA, उसके आपके 10 मार्क्स होंगे। इस इंटरनल असेसमेंट में क्या होना है भैया, आपकी कोई एक्टिविटीज़ होंगी, 4 एक्टिविटीज़ के लिए बोला है बोर्ड ने कि कम से कम मिनिमम 4 एक्टिविटीज़ आप कराइए लैब मैनुअल्स में। उसके बाद आप वाइवा लीजिए, कोई भी आप टेस्ट लीजिए, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ आप कराइए, चाहे क्विज एक्टिविटीज़ कराइए, तो सारी वो इंक्लूड हो जाती हैं। तो इंटरनल असेसमेंट के 10 नंबर है। तो जो हमारा टर्म 1 होना है, जिसके लिए बच्चे बड़े बेताबी से वेट कर रहे थे ना कि भाई क्या होगा, इसका क्या पैटर्न होने वाला है, क्या टॉपिक हटेगा, क्या इधर आएगा, क्या उधर जाएगा, तो 50 मार्क्स यहाँ से आप बिल्कुल आराम से ले लोगे। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट था कि सर पता नहीं 40 नंबर का पेपर अभी होगा, फिर 40 का बाद में, और 20 मार्क्स का जो है वो बाद में होगा या अभी होगा। तो CBSE ने क्लियर कर दिया है कि इंटरनल असेसमेंट के जो भी मार्क्स हैं वो भी टर्म वाइज ही होंगे। तो अप्लाइड मैथमेटिक्स वाले बच्चों, आपको ज़्यादा दिक्कत वाली कोई बात नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई भी क्वेरी होती है मुझसे आप कमेंट सेक्शन में जाके लिखिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे क्लियर कर दूंगा। हाँ, अब बात करते हैं जो आपके में टॉपिक है, मॉडलो अर्थमेटिक है, कांग्रेस मॉडलो है, आपका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं जो आपकी लीनियर इक्वेशंस को लेकर होती हैं। जितना भी पोर्शन आपका नंबर क्वांटिफिकेशन न्यूमेरिकल्स आने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ आएंगी, पार्टनरशिप वगैरह है। फिर हम बात करें अलजेब्रा की, तो अलजेब्रा में आपका मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। बहुत ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, सिलेबस को जितना दिया हो उतना हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हम यदि जाते हैं अपना कैलकुलस पे, तो कैलकुलस पे बहुत बच्चे अब ये सोच रहे होंगे कि भैया कैलकुलस दोनों तरफ है, ठीक है। तो कैलकुलस दोनों तरफ है, तो इस वाले पोर्शन में डेरिवेटिव आने वाला है। हमारा हाईएस्ट डेरिवेटिव जो हमारे ऑर्डर 2 तक दिया होगा वो होगा, मतलब कुल मिला के यहाँ डेरिवेटिव की बात होने वाली है, ठीक है। और यहाँ जो बात होगी वो इंटीग्रेशन होगी, उसकी बात अभी बाद में कर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमारा मार्जिनल कॉस्ट वगैरह सब कुछ जो है, मैक्सिमा मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, लगभग कैलकुलस के अंदर आ जाता है। फिर हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें रैंडम वेरिएबल्स वगैरह सब इंक्लूड इसमें हो जाएंगे। आप देखिए, एक तो अप्लाइड मैथमेटिक्स हमारे लिए नया है, तो प्रॉपर जानकारी यहाँ पे क्या है कि जिस टीचर ने पूरे साल पढ़ाया होगा ना, उसको पता है कि भैया क्या हटाए और क्या बचाए। तो इतना ज़्यादा नहीं हटाए, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप CBSE की साइट पे जाइए, वहाँ से सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, आपको स्पेसिफाइड अप्लाइड मैथमेटिक्स का सिलेबस मिल जाएगा 22 और 22 के लिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है कि हमको ये टॉपिक्स यूनिट वाइज तैयार कर लेने हैं। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन हमारा 10 नंबर का है और अलजेब्रा हमारा 10 नंबर का है। बहुत बड़ा एक रेशो है इसका, 40 में से 50% हमारे 2 से हो रहे हैं। तो अब आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। कभी भी किसी भी प्रिपरेशन के लिए जो है, तैयारी करने के लिए जो हमारे बेस चाहिए वो हमें बिल्कुल ऐसा चाहिए कि हमें प्लानिंग से चलना है, और प्लानिंग यहाँ पर है, ठीक है। तो आगे चलें। अब भैया देखो, यहाँ पर एक जगह आप कंफ्यूज हो सकते हो, आप कहोगे कि सर यहाँ पे 40 मार्क्स का नहीं बन रहा है, ये जो मैंने आपको पूरा बताया है
तो कैलकुलस, सॉरी माफ़ करना, ये 6 नंबर की कैलकुलस है हमारी, ठीक है। यहाँ पे जो कैलकुलस है वो हमारी 6 नंबर की है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया मेरे से। हाँ, तो अब हो गया 9, 6, 15 और 5, ठीक है, 25 सॉरी 15 और 5 20 और 40 हो गया। तो टोटल हमारा ये होने वाला है। कैलकुलस को बहुत ज़्यादा वेटेज दे देता है। एक्चुअल में क्या है कि साइंस कैलकुलस साइंस में जब मैथ्स आती है तो वहाँ कैलकुलस का अपना ही एक वेटेज है। उसके बाद हम चलते हैं अपने टर्म सेकंड पर, और जब हम टर्म सेकंड पर पहुँचेंगे तो हमें मिलेगा देखने के लिए कि भैया कैलकुलस को यहाँ पर 9 नंबर दिए गए हैं क्योंकि इंटीग्रेशन आ जाती है, ठीक है। और आपका जो इन्फरेंशियल स्टेट्स है उसको 5 मार्क्स, और जो आपका इंडेक्स नंबर है यहाँ पर इसको इंडेक्स नंबर को 5 नंबर दिए गए हैं। फाइनेंशियल मैथ जो है आपकी 15 मार्क्स की रहेगी, और जो लीनियर प्रोग्रामिंग 6 नंबर की है। तो भैया साइंस वालों में 5 नंबर की एलपीपी। हाँ, ये मैं कहूँगा कि यहाँ जो टोटल है वो भी हमारा 40 हो जाएगा, और इंटरनल असेसमेंट 10 का, तो टोटल पेपर यहाँ 5 का, टोटल 100% मार्क्स आप कर सकते हो। देखिए अब इसकी बात कर लेते हैं, मैं टर्म सेकंड को भी नहीं छोड़ूंगा। ये टर्म हमारी सबको पता है नवंबर टू दिसंबर होने वाली है, ये हमारा सेमिस्टर फर्स्ट है। अब तो आप कॉलेज में आ गए, और ये हमारा मार्च और अप्रैल में होने वाला है। तो देखो स्टूडेंट, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अभी हमारे पास पूरा टाइम है कि सिलेबस हमें करना पड़ेगा, क्योंकि यदि हमारे पेपर नवंबर दिसंबर में होते हैं तो मार्च अप्रैल में जो पेपर होने वाले हैं टर्म सेकंड के, उसके लिए टाइम कम मिलेगा। तो अभी सिलेबस तो हमें पूरा अभी ही करना है ताकि आगे रिवीजन कर लें, क्योंकि 2 महीने मिलेंगे, 2 से 3 महीने, 3 महीने नहीं मिलने वाले, ठीक है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेटजी बनाइए और उस स्ट्रेटजी पे चलिए कि भैया ये मेरी प्लानिंग है और इस प्लानिंग पे मैं वर्क करूँगा। क्योंकि देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमें फिक्स है कि यहाँ पर तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड ही पेपर आने वाला है। यहाँ पर तो MCQ ही आएंगे, ये तो क्लियर कर दिया था बोर्ड ने। मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ये वाले एग्ज़ाम तो MCQ बेस्ड ही होने वाले हैं, ये सब्जेक्टिव भी हो सकता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखना है कि अभी हमारे पास इसकी अपॉर्चुनिटी है भाई, इसमें जितने ज़्यादा मार्क्स लेके आएंगे, इन केस वहाँ पेपर नहीं होते तो इसके मार्क्स को उतनी वैल्यू दी जाएगी। ओके, आगे चलते हैं। हाँ, इंटीग्रेशन में आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन आएगा। छोटा छोटा इंटीग्रेशन से आप एरिया निकालते हो, कर्व वगैरह का, वो सारी चीज़ें एप्लीकेशन। छोटा सा आपका डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर, डिग्री, ये जो चीज़ें आपको ज़रूरी है ना कॉमर्स वालों, मैं क्लियर कॉमर्स वालों के लिए बोलता हूँ अप्लाइड मैथमेटिक्स, इसमें कोई वो छिपाने, आपका मैथ्स कोई कम नहीं है। यहाँ पे बेस्ड मैथ और स्टैंडर्ड मैथ्स का रिलेशन नहीं है। ये मैथ्स वो है जो आपको लाइफ में यूज़फुल होना है, आगे बहुत ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है। इसलिए ये अप्लाइड मैथमेटिक्स फॉर कॉमर्स स्टूडेंट्स आया है। चलते हैं आगे। इसमें फिर आपका इन्फ्लुएंशियल स्टेट्स में जो है पॉपुलेशन एंड सैम्पलिंग तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरामीटर एंड द स्टैटिकल इंटरफेरेंसेस, आपका टी टेस्ट। अभी आप छोटे हो, शायद थोड़ी थोड़ी चीज़ें पढ़ के आए होंगे, लेकिन जितने भी मेरे भाई टीचर्स हैं उनको सबको पता है कि कितना इंपॉर्टेंस है फॉर स्टैटिक्स, ठीक है। तो सबको पता होता है कि ये सारे टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपोथेसिस टेस्ट होते हैं, ये अनुमानित होते हैं एक तरीके से। टाइम सीरीज़ बेटा आपकी यहाँ भी थी, और यहाँ भी इंडेक्स नंबर तो आपने पढ़ा होगा, इको में भी आता है, कुछ ऐसा ही रहेगा। उसके बाद हम जाते हैं फाइनेंशियल मैथ्स, जहाँ पे आपकी वैल्यूएशन ऑफ बॉन्ड, कैलकुलेशन ऑफ द EMI, फिर जो आपकी रिटर्न्स होते हैं, जहाँ नॉमिनल रेट ऑफ द इंटरेस्ट होता है, रिटर्न होता है, ये सारी चीज़ें आपके आने वाली हैं, ठीक। और दूसरा लीनियर प्रोग्रामिंग, ये भी आपके लिए मेन है। बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होंगी, ठीक है, कि भाई जो आपको लाइफ में सॉल्व करनी है, तो वहाँ पे LPP बहुत यूज़फुल होती है। तो यही है, मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी हम अपने हमारे पास टाइम है, हमें अपने कैरियर में किस तरह से एक बाउंस लेके आना है, उसके लिए हमें अभी से स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। तो प्लीज़ अभी इस चीज़ को तो आप पूरी तरह रफ कर दीजिए, मैं यही कहूँगा। अभी जो पूरा फोकस रखना है वो हमें किस में रखना है, टर्म 1 पे रखना है। यदि हमारे यहाँ पर अच्छे मार्क्स हो जाते हैं और इन केस वहाँ पे कोरोना की वजह से एग्ज़ाम नहीं हो पाता है, तब हमारे ये मार्क्स कंसीडर किए जाएंगे, इन्हीं को बेस माना जाएगा। तो स्टूडेंट, यदि किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन का यूज़ कर सकता है, मैं ज़रूर अपनी आने वाली वीडियो में उसकी क्वेरी को सॉल्व कर दूँगा। एक बात और कहना चाहूँगा, जो पिछले वीडियो के कमेंट्स आए थे
बच्चों की काफ़ी क्वेरी थी कि भाई सर हमें पूरा सिलेबस करा दो, पूरे सिलेबस को बताइए कितना सिलेबस कम हो गया है या नहीं हुआ है। तो डिस्क्रिप्टिव बॉक्स में जाइए, उसमें मैंने आपको लिंक दे दिया है, वहाँ से सिलेबस आप पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अच्छा लग रहा है तो भाई मैं प्लीज़ ये कह रहा हूँ कि कोई भी बच्चा इन्फॉर्मेशन से ना छूट जाए, सब्सक्राइब करा दो ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी आपको जल्दी से मिलता रहे और आने वाली मेरी सारी वीडियोस आपको मिलती रहें, क्योंकि मैं MCQ बेस्ड सीरीज़ भी लेके आने वाला हूँ। देखो मेरा मेन टारगेट ये है, मैं मान के ही नहीं चल रहा कि अभी 10 सेकंड के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे, अभी फोकस हमारा यहाँ रहने वाला है। सभी पॉसिबिलिटीज़ पर कि एग्ज़ाम की सिचुएशन में कब होना है, कैसे होना है, क्या होना है, ये सब मैं बता चुका हूँ कि किस तरह से मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो ये वीडियोस भी मैं ऑलरेडी अब बना चुका हूँ, तो आप प्लेलिस्ट पे जाइए वीडियोस की। चैनल मैं तो चाहता हूँ कि मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करें तो आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो भैया, कोई बच्चा ना विदाउट इन्फॉर्मेशन रह नहीं जाए। अप्लाइड मैथमेटिक्स के बारे में वैसे भी आपको पता है कि कम ही नॉलेज है अभी, क्योंकि 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है। तो आपका कोई फ्रेंड नहीं छूट जाए, मेरी ये ड्यूटी बनती है, तो आपकी भी एक ड्यूटी बनती है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।